थाजीवास ग्लेशियर जिसकी बर्फ़ हज़ारों साल से पिघली नहीं है। ऐसा क्या खास है जो कि इस बर्फ़ को इतने सालों तक यहाँ पे रखा हुआ है? इस तक पहुँचने के बीच में और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसे और ज़्यादा खास बनाती है। आइए जानते हैं आगे चलकर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। जी हाँ, ये है थाजीवास ग्लेशियर। इसका बोला जाता है कि यहाँ पे जो बर्फ़ है ये सालों से, लगभग 1000 साल से आज तक पिघली नहीं है। और इस रास्ते के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको और ख़ास बनाती है। तो आगे चलकर हम लोग देखते हैं वो क्या चीज़ है जो इसे और ख़ास बनाती है, और यहाँ पे अगर आप प्लान कर रहे हो घूमने के लिए तो कैसे आप प्लान कर सकते हो, क्या सारी प्रोसेस है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो पोनी कहाँ से कर सकते हो, और सारी इन्फॉर्मेशन। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक। सबसे पहले तो जानते हैं थाजीवास ग्लेशियर है कहाँ। थाजीवास ग्लेशियर सोनमर्ग में पड़ता है, जो श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पे है, और इसे कवर करने में आपको लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। सोनमर्ग जाने के लिए आप या तो अपने प्राइवेट व्हीकल यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप श्रीनगर से कैब ले सकते हो। कैब की कॉस्ट लगभग आपको 2100 से लेकर 2800 तक पड़ेगी। मैंने जो कैब किया है इसकी प्राइस मुझे 2100 पड़ी है। मैं ड्राइवर की डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप श्रीनगर आते हैं और सोनमर्ग का प्लान करते हैं तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी रीज़नेबल रेट में आपको सोनमर्ग तक पहुंचा देंगे। और हाँ, मैं ड्राइवर की डिटेल डाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइवर ने मुझे कुछ डिस्काउंट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आते हैं तो आपको रीज़नेबल रेट में अगर आपको जाना है तो इनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी पता किया था और ये मुझे रीज़नेबल रेट लगा। श्रीनगर से 40 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मैं रुका हूँ एक ढाबा में, जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे मैंने मंगाया है छोले और भटूरे, और ये गर्मा गर्म, अगर आप ठंडे जगह पे कुछ भी गर्म खाते हो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। और नाश्ते के साथ अगर गर्मा गर्म चाय हो तो इसका कम्बिनेशन ओहो अल्टीमेट है। और बाहर की टेम्परेचर अगर -डिग्री हो तो उसके क्या ही कहने। रास्ते में 2-3 जगह चेक पोस्ट पे टिकट कटते हैं, जो कि अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं तो उसके आपको 1 रुपये भी नहीं देने होंगे, वो सारे टैक्सी वाले खुद ही बेयर करते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो कुछ अमाउंट पे करने होंगे, लगभग टोटल मिला के 150 से 200 के अराउंड आपको लगेगा। जनवरी में जब मैं गया था तो उस समय तक स्नोफॉल नहीं हुई थी, लेकिन अगर स्नोफॉल होती है तो ये जितने भी आप जगह देख रहे हो, जितने भी घर देख रहे हो, सारे वो स्नो से कवर हो जाते हैं, ये कंप्लीट स्नो वाइट हो जाते हैं। सोनमर्ग पहुंचने के बाद वहां का नज़ारा काफ़ी अद्भुत तो है ही, उसके साथ साथ ये रास्ते, ये जो जर्नी है, जो चारों तरफ पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए, इसका व्यू जो है, इसका आनंद जो है, ये भी कुछ कम नहीं है। आप बहुत सारे रास्ते पे तो गए होंगे, लेकिन इस रास्ते पे जाने का आनंद जो है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे फील होता है। हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में सिंध नदी हम लोग को मिला, और इसका पानी आप देख सकते हैं कितना क्लियर पानी है, और ये डायरेक्टली ग्लेशियर का पिघला हुआ जो पानी रहता है, जो बर्फ़ का पिघला हुआ पानी वो है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है। आप देख सकते हैं कितना क्लियर, और थोड़े पहाड़ी एरिया में अगर आप कोई भी नदी को देखते हो तो उसके पानी आपको हल्का ब्लूइश जैसे दिखेंगे। ये इतने साफ़ पानी, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है, और ये काफ़ी ठंडा पानी है। पानी कितनी ठंडी है इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं। आप उस पत्थर पे जो देख रहे हैं, जो पानी का छींटा पड़ा हुआ है, वो पूरी तरह से जम चुका है। अगल बगल भी जितने पत्थर हैं, जो उसके ऊपर कुछ ही पानी के थोड़े छींटे पड़े हुए, वो पूरे तरह से वो जम चुका है। और चूँकि ये बहता पानी है तो बहते पानी की वजह से ये जमा हुआ नहीं है। इस जगह पे आप जैसे देखिए पानी का थोड़ा सा जमावड़ा यहाँ पे है, और उसमें काफ़ी तरह से ये बर्फ़ के टुकड़े आप देख सकते हैं, ये पूरे सॉलिड बर्फ़ हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा ही पानी यहाँ पे जमा है, और ये पानी पूरे तरह से जम के बर्फ़ बन चुका है। आप इसके ऊपर चल भी सकते हैं। सिंध नदी के पास 15 मिनट का ब्रेक लेके मैं निकल पड़ा हूँ आगे। ये रहा सोनमर्ग का मेन गेट, जो मेन ब्रिज है।
ये हम लोग आगे की तरफ से जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग ब्रिज की तरफ से जाते हैं तो जो मेन जो प्रॉपर व्यू रहता है माउंटेन का वो नहीं मिलता। इसलिए मेरे ड्राइवर ने बताया अगर हम लोग सेकेंड वाले रास्ते से जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। जिस व्यू की मैं बात कर रहा था वो एक्चुअल में ये व्यू है। अगर आप सोनमर्ग गेट की तरफ से आते हो तो आपको ये सारा व्यू नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर आप उसको अवॉइड करके दूसरे रास्ते से, जिस रास्ते से अभी मैं आया हूँ इस रास्ते से अगर आते हो तो आपको ये प्रॉपर काफ़ी खूबसूरत व्यू दिखेगा। वीडियो में आपको नहीं पता चल रहा होगा बट एक्चुअल में अगर आप वहाँ पे खड़े होते हो तो काफ़ी अच्छा व्यू होता है। ये सामने पूरा ग्लेशियर, पूरा पहाड़ और नीचे में ग्लेशियर का पिघला हुआ सिंध रिवर। ये मैं पहुँच गया हूँ सोनमर्ग। यहाँ पे अगर आते हो तो यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी से आते हो या फिर आप कैब करके, टैक्सी करके आते हो तो इस सारे जगह पे आपको अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से आगे घोड़ों के थ्रू आपको जाना पड़ता है। तो घोड़े वाले बहुत तरह की बार्गेनिंग करते हैं, जैसे फेज़ 1 या फेज़ 2 आपको जाना है तो अलग अलग रेट हैं। अगर आप बार्गेनिंग करने में जिस तरह के एक्सपर्ट हो उस तरह से बार्गेनिंग आप कर सकते हो। मैं अभी फेज़ 1 जा रहा हूँ। वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी हैं उनकी ये कंप्लीट अप्रूव्ड प्राइस लिस्ट है। अगर आपको जो भी एक्टिविटीज़ करने हैं या फिर आपको पोनी करना है, सारे प्राइस इसमें लिखे हुए हैं। वहाँ पे बहुत सारे घोड़े वाले आपको अलग अलग रेट बताएंगे। बहुत सारे अगर ज़्यादा रेट बताते हैं टूरिस्ट देख के तो आप इस पर्टिकुलर प्राइस से मैच कर सकते हो और आप उनको बोल सकते हो कि यहाँ का प्राइस लिस्ट ये है तो फिर आप ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो। तो उस अकॉर्डिंग आप उन लोगों से बार्गेनिंग कर सकते हैं। इसके पहले भी मैं काफ़ी बार घोड़ों पे चढ़ा हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम दौड़ते हुए घोड़े पे मैं खुद से राइड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं साइड में जो वो गाइड है वो घोड़े को ऐसे ही छोड़ दिया है। मैं खुद से घोड़े चलाकर मैं जा रहा हूँ। मैंने जितने भी घोड़े वाले को पैसे दिए हैं सारे पैसे तो इसी में ही वसूल हो गए और अभी आगे का सफ़र बचा हुआ है। आगे फेज़ 1 देन फेज़ 2 जहाँ पे 0 पॉइंट है और फिर थाजीवास ग्लेशियर। जैसा वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक चीज़ पता चला है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तरह से ये प्रो टिप है। सोनमर्ग अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के अलग अलग रेट बताते हैं। फेज़ 1 के थोड़े से कम और फेज़ 2 के काफ़ी ज़्यादा। आपको हो सकता है वो लोग 5000 बता दें। तो उसके लिए आपको ये करना है कि आप फेज़ 1 के लिए आप वहाँ पे आप जाओ, फेज़ 1 के लिए बोलो कि मुझे वहाँ जाना है और फिर फेज़ 1 जाते हुए रास्ते में जो घोड़े जो चला के जाते हैं उन्हें आप अगर 800 के अराउंड अगर आप देते हो 800 900 तो वो आपको पूरे फेज़ 2 तक लेके जाएंगे। और उसी के अगर आप स्टार्टिंग में अगर बात कर लेते हो तो वही फेज़ 2 के ये लोग लगभग 3000 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ये जो आप फील्ड देख रहे हैं इस जगह पे अमिताभ बच्चन का सट्टे पे सट्टा मूवी का शूटिंग हुआ था, जो वहाँ पे घर बनाया गया था और उसके आगे काफ़ी सारी जगह थी, वो इसी जगह की शूटिंग थी। स्टार्टिंग पॉइंट से फेज़ 2 जाने के रास्ते में बहुत सारे मूवी के शूटिंग हुए हैं, जैसे सट्टे पे सट्टा आगे मैं चल कर लेकर जाऊँगा जहाँ पे बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ था, जो वो बॉर्डर वाला सीन था, वो सारा चीज़ मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये जगह देखकर आपको कुछ हल्का हल्का शायद याद आ रहा होगा। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे बजरंगी भाईजान मूवी का शूटिंग हुआ था। वो लास्ट वाला सीन जो था बॉर्डर वाला, जहाँ पे एक तरफ से पाकिस्तान के लोग एक तरफ से हिंदुस्तान के लोग दोनों जाते हैं और फिर बजरंगी भाईजान को इंडिया वापस सौंपा जाता है। कोई मूवी अगर आप देखें हैं और उस पर्टिकुलर शूटिंग पॉइंट पे आप जाते हैं तो वो अलग ही एक्सपीरियंस है अपना। और ये मैं अब पहुंच गया हूँ फेज़ 2। फेज़ 1 मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वहाँ पे अभी देखने के लिए कुछ भी नहीं था, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। और ये आप फेज़ 2 में 0 पॉइंट पे आप देख सकते हैं आगे चलकर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। ये जो मैं खड़ा हूँ ये एक नदी के ऊपर मैं खड़ा हूँ। एक्चुअली में ये पूरी तरह से ठंड की वजह से ये जम चुकी है और ये बर्फ़ की मोटी लेयर है। नीचे आप पानी की मूवमेंट देख सकते हैं। जब मैं पैर से प्रेशर डाल रहा हूँ नीचे पानी मूव कर रही है। और ये रहा थाजीवास ग्लेशियर। इसकी बर्फ़ हज़ारों साल से आज तक पिघली नहीं है और इसके पीछे रीज़न ये है कि सनलाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ठीक से पहुंच नहीं पाता, जिसके चलते ये बर्फ़ पिघली नहीं और हाइट की वजह से ये काफ़ी ठंड रहती है और सालों साल तक ये बर्फ़ ऐसे के ऐसे ही जमी हुई है। और ये मेरी फर्स्ट स्लेज राइड। यो
इसी के साथ हमारी आज की सफ़र यहाँ पे समाप्त होती है। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले एपिसोड में एक नए इंटरेस्टिंग जगह, एक नए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।